हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल पे हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं। पूरा सिक्वेंशनली हम लोग एक एक पेपर की जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपको बीकॉम बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले सर? आज हम लोग एक नया जो टॉपिक है आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में है ये, या फिर अगर आपकी सिलेबस कुछ अलग है तो आपकी किसी भी सेमेस्टर में ये पेपर हो सकता है। बीकॉम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर है आपका जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ये एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से ये कोर पेपर है आप लोगों का, जिसका नाम है आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, आज से ये पेपर स्टार्ट करने वाले। अब ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ इस पेपर का डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने वाले। ओके, इसका सिलेबस एनालिसिस करेंगे, इसके साथ साथ हर एक यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटली पढ़ने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सिलेबस आपका कैसा है? ओके, तो इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं, चलिए ये जो आपका सिलेबस है, एक मिनट, हाँ आ गया आपका ये सिलेबस। सो ये आपका सेमेस्टर 3 में ये सिलेबस है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ये आपका कोर 1.5 में। अगर आपकी सिलेबस में आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और आपकी सिलेबस ये कोई दूसरा सेमेस्टर में या फिर किसी अलग सेमेस्टर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो सिलेबस होता है ना वो मैक्सिमम केस में सेम ही होता है। ठीक है, सो पेपर का जो कोर्स का जो टाइटल है और जो पेपर कोड है, इसका कोर्स का टाइटल है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। पेपर कोड इसका 1.5 है। पेपर टाइप अगर बोले तो मेजर डिसिप्लिनरी पेपर है ये, और इसमें आपको क्रेडिट पॉइंट मिलता है 4। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। क्यों आपको ये टॉपिक पढ़ना है? सो दैट आपका एक ओवरऑल आइडिया आ जाए इंडिया की जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में। एनालिसिस द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सिक्योरिटी मार्केट है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इनका क्या रोल होता है इकोनॉमी में, बैंक्स का क्या रोल होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले। ओके, एक्सप्लोर द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन द इकोनॉमी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो बैंक है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इनका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में। ओके, examine the regulatory framework governing the financial market and institutions, assess the impact of financial market development on economic activity, develop critical thinking and analytical skills in evaluating financial market trends and dynamics। ये इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है। ओवरऑल इस कोर्स से आप, अगर ये कोर्स आप कंप्लीट करते हो, अगर ये बुक के बारे में आपको नॉलेज आता है ना, ये पेपर आप लोग कंप्लीट करते हो, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, और हम लोग भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत डिटेल में इन सिलेबस को कवर करने वाले। तो चलिए, सिलेबस में आप लोगों का क्या है, यूनिट 1 की अगर बात करें तो पूरे सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और यूनिट 1 जो है आपका, यूनिट 1 बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। आपका जो यूनिट 1 है उसमें सिंपली दिखाया गया है, सिंपली एक्सप्लेन किया गया है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये सारे के सारे बेसिक चीजें हैं जो हम लोग कवर करने वाले। ओके,
उसके बाद चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड यूनिट फाइनेंशियल मार्केट। इसमें मनी मार्केट, इसका फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन मनी मार्केट में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, वो सब बात करेंगे। रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इन मनी मार्केट, आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका क्या क्या रोल है। इंडियन मनी मार्केट एंड ओवरव्यू, इसके बारे में भी बात करेंगे। कैपिटल मार्केट फंक्शंस, कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका फंक्शन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएगा। इंडियन डेट मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये सब हम लोग बात करने वाले। ओके, रोल ऑफ द स्टॉक मार्केट इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या रोल होता है इंडिया में, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले। ओके उसके बाद आता है यूनिट 3 आपका। यूनिट 3 क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोला गया है। कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, इट्स रोल इन द प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीएफआई, प्रॉब्लम्स ऑफ द एनपीए, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, इसके साथ साथ हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स एंड रोल्स इन द कैपिटल मार्केट, उसके बारे में बात करेंगे। रेगुलेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट होता है ना कि सर म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक के थ्रू। ओके, ठीक है सर, अब चलिए आगे चलते। उसके बाद आता है आपका यूनिट 4 फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कुछ कुछ सर्विसेज है, जैसे कि आपके लीजिंग, हायर परचेज क्या होता है, कंज्यूमर एंड हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है, वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस क्या होता है, फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होता है, बैंक गारंटी, बैंक अंडरटेकिंग क्या होता है, एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो डरने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एंड ये जो चीजें है ना, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट, यह सबको आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझेंगे। और बहुत इन डेप्थ अगर आप प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हो ना, अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करोगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये वो चैप्टर है जिसमें आपको ये जो सब्जेक्ट है ये आपको बेसिक नॉलेज देगा कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या आप लोगों के लिए सही है नहीं है, ये सब आप इस सब्जेक्ट के थ्रू पता कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही मतलब आपके सिलेबस को ऐसे बनाया गया है कि आप बहुत सारे नॉलेज गेन कर पाओ, लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग सही से पढ़ाते नहीं है। लेकिन डोंट वरी, हमारा क्लास अब देखने के बाद आपको पता चलेगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगा वो क्लासेस, एंड उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा, प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, और ये सब आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई बात नहीं, सारे के सारे क्लासेस हम लोग यूट्यूब में अपलोड करने वाले। ओके, अभी फिलहाल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को। जस्ट प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करिए, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, जो लोग कॉमर्स की पढ़ाई करें, बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए क्या कर सकते हो, आपको इस सब्जेक्ट का जो नोट्स है ना, नोट्स आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी नाम है आलोक प्रोफेशनल्स। आप इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ यहाँ पे, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही चीज करना है, सिर्फ वीडियो को बार बार देखना है। अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कॉल वगैरह मत करना, मैं किसी का कॉल मतलब नॉर्मली पिकअप नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम वगैरह में मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम में अगर वो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। यह हमारा पहला क्लास था जिसमें हम लोगों ने सिलेबस सिर्फ एनालिसिस किया। कोई बात नहीं, कल से जो मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, और पूरा सिक्वेंशनली हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।